आमिर बना रहे हैं एक दूसरे को निशाना। फायदा हो रहा है सलमान का, ये देख रहा है जमाना। विराट और अनुष्का ने दिखा दिया कि उनके रिलेशन में जान है। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। आमिर अपनी फिल्म को प्रमोट करेंगे पी के, खुद भी पिएंगे और दूसरों को भी पिलाएंगे। आलिया को क्रश है शाहिद पर, लेकिन शादी करना चाहती हैं रणबीर से। और अब आलिया नॉटी होना चाहती हैं ऋतिक से। लगता है रणबीर की उंगली बहुत लंबी है, क्योंकि रणबीर सबके काम में उंगली जरूर करते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई सेक्सी जवान हंग रिव्यूज करें सनी लियोनी के साथ वन नाइट स्टैंड हुआ है? ऐसा ही हुआ है, टेंटलाइज अभी बताएगा आपको। सोनाक्षी और अर्जुन गा रहे हैं एक मैं और एक तू, या फिर छिड़ गई है उनमें हु तू 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 तू। बट लेट्स स्टार्ट विद सलमान खान एज आवर टेंटलाइज नंबर 10। बी टाउन का तंबू उन्हीं तीन बंबू पर खड़ा है जिसे कहते हैं सलमान, शाहरुख और आमिर। जब भी उनमें कोई दरार घर कर लेती है तो टेंटलाइज की नजर उस पर जरूर पड़ती है। क्या सलमान को हो रहा है शाहरुख और आमिर की पॉलिटिक्स का फायदा? दोस्ती और दुश्मनी में क्या अब नहीं रहा कोई कायदा? इसलिए सलमान बने हैं खान्स को अननोइंगली इस्तेमाल करते हुए टेंटलाइज नंबर 10। शाहरुख और आमिर के ईगो एक दूसरे से क्लैश होते हुए नजर आए। जैसे आमिर और शाहरुख दिखाना चाहते हो कि किस में कितना है दम, क्योंकि आमिर की धूम ने चेन्नई एक्सप्रेस को पीछे छोड़ दिया है। अब गाड़ी वही मकाम पे फिर से आ गई है। आमिर की पीके शाहरुख को टक्कर देने के लिए खड़ी है, लेकिन आमिर और शाहरुख की खिचड़ी का असली मजा तो सलमान उठा रहे हैं। जहां पहले शाहरुख की राइवलरी सलमान से हुआ करती थी, अब वही आमिर से नजर आ रही है। रिसेंटली सलमान ने शाहरुख की फिल्म को अपने शो पर प्रमोट किया और शाहरुख ने सलमान को थैंक्स भी कहा। लगता है खान वॉर में एक नया चैप्टर शुरू हो गया है और सलमान पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि आम के आम गुटलियों के दाम। शाहरुख है जीवन और आमिर है एलियन, सलमान है बस ह्यूमन। तो सोचो किसे लग सकती है किक? किक तो बाद में, अब तो बेस्ट टाइम है। टेंटलाइज का बेस्ट पार्ट है, यानी कि सेमी स्नैप। शाहरुख और आमिर बना रहे हैं एक दूसरे को निशाना। फायदा हो रहा है सलमान का, ये देख रहा है जमाना। वो कहते हैं ना, जब दो लोग लड़ते हैं तो अक्सर फायदा तीसरे का ही होता है। रणबीर कपूर हो चुके हैं 32 इयर्स के, लेकिन उन्हें 26 ईयर ओल्ड विराट से लेनी चाहिए सीख, क्योंकि अनुष्का के विराट रणबीर की तरह अपने रिलेशनशिप को छुपाते नहीं बल्कि देते हैं रिस्पेक्ट। इसलिए अनुष्का है टेंटलाइजर नंबर 9। विराट और अनुष्का की लव स्टोरी किसी से छुपी नहीं। विराट भले ही मीडिया से अपसेट हो, लेकिन अनुष्का के साथ बिल्कुल सेट नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर रणबीर हमेशा अपने रिलेशन को छुपाते रहते हैं। अनुष्का अहमदाबाद गई ताकि वो विराट के बर्थडे को स्पेशल बनाया जा सके। इससे पहले जब अनुष्का का बर्थडे था, तब विराट अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उदयपुर गए थे, जहाँ अनुष्का शूट में बिजी थी। विराट और अनुष्का जहां भी चोंच लड़ाते हैं, तब मीडिया में खबर आई जाती है। इससे पता चलता है कि विराट और अनुष्का दोनों अपने रिलेशनशिप की काफी कदर करते हैं। विराट और अनुष्का ने की होगी पार्टी ऑल नाइट, क्योंकि डिम डिम लाइट में केक काटने का मजा कुछ और ही आता है। क्यों सिमी? विराट और अनुष्का ने दिखा दिया कि उनके रिलेशन में जान है। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। विराट, आप रहो अनुष्का के साथ खुशहाल और जियो ऐसे ही हजारों साल। क्या आमिर रात भर सो नहीं पा रहे हैं? क्योंकि शाहरुख ने आमिर की नींदों को उड़ा कर रख दिया है, जिसकी वजह से आमिर रात भर जगते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए आमिर बने हैं टेंटलाइजर नंबर 8।
आमिर कंपटीशन के चक्कर में शाहरुख को टक्कर देने के लिए पूरी रात जगे रहे। फिल्म के प्रमोशन को लेकर आमिर का हमेशा से अपना हटके अंदाज रहा है। रूमर मॉन्गर्स की माने तो आमिर अपनी आने वाली फिल्म पीके को लेकर काफी सीरियस हो गए हैं और इस बार तो आमिर अपने इनोवेटिव आइडियाज के लिए राजकुमार हिरानी के साथ रात भर जाग रहे हैं। शाहरुख की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की वजह से फिल्म ने कामयाबी हासिल की। इसके चलते ही अब आमिर भी ऑडियंस की पल्स को पकड़ने के लिए नए नए आइडियाज लाने की कोशिश कर रहे हैं। आमिर ने अपनी टीम को भी कह दिया है कि फिल्म पीके के प्रमोशन के लिए उन्हें डिफरेंट आइडियाज चाहिए। इससे पहले आमिर गजनी और 3 इडियट्स को न्यू आइडियाज के साथ प्रमोट कर चुके हैं। होप सो इस बार आमिर ऑडियंस की तार को अपने दिल की तार से जोड़ सकें। आमिर का हो गया बबुआ जो रात भर उल्लू बनकर जाग रहे हो। का ठुमका आपन वो गाना याद नहीं है? होठ घुमा सीटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल। ठीक बोला ना सिमी? लगता है इस बार आमिर अपनी फिल्म को प्रमोट करेंगे पीके। हर जगह मस्त होकर गांव शहर शहर घूमेंगे, खुद भी पिएंगे और दूसरों को भी पिलाएंगे और शायद एक टिकट के साथ एक बॉटल फ्री भी दे सकते हैं। मैं तो मिल्क शेक की बात कर रही हूँ। जब अर्जुन कर रहे हैं सोनाक्षी के साथ हुदू तो आलिया ये गाएंगी गाना की ऋतिक आई वांट टू बी नॉटी विद यू। आलिया तो रेडी है लेकिन ऋतिक आर यू, इसलिए आलिया कर रही है सेंसेशनलाइज ऑन टेंटलाइज एज नंबर 7। लगता है आलिया की मत गई है मारी, क्योंकि वो कब क्या कहती है कोई नहीं जानता। अब आलिया ने फिर से अपनी दबी हुई ख्वाहिश को जाहिर किया है। आलिया ने कहा कि वो ऋतिक के साथ नॉटी होना चाहती है। लगता है आलिया का टेस्ट टाइम टू टाइम बदलता रहता है, क्योंकि इससे पहले आलिया ने कहा कि वो शाहिद को अपना चाइल्डहुड क्रश मानती है और दूसरी ओर आलिया ने यह भी कहा कि वो रणबीर के साथ शादी करना चाहती है। इस तरह की बयानबाजी से लगता है कि आलिया बस पब्लिसिटी पाना चाहती है। आलिया की इस हरकत को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आलिया प्यार किसी और से ही करेंगी, शादी किसी और से करेंगी और हनीमून किसी और के साथ ही जाना चाहेंगी। आलिया को छोटी सी उम्र में लग रहे हैं बड़े बड़े नॉटी रोग। भाई इस तूफान को कोई ले रोक। आलिया को क्रश है शाहिद पर, लेकिन शादी करना चाहती हैं रणबीर से और अब आलिया नॉटी होना चाहती हैं ऋतिक से। एक साथ 3 कश्तियों पर सवारी। क्या आलिया को हो गई है क्रश चेंज करने की बीमारी? सनी के साथ भला कौन नहीं वन नाइट स्टैंड करना चाहेगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट का असली मजा तो सिर्फ सनी के साथ ही आता है। इसलिए सनी बनी है हमारी टेंडलाइज नंबर 6। सदर्न स्टार राणा दग्गुबत्ती ने क्या सनी लियोनी के साथ सच में वन नाइट स्टैंड रिफ्यूज कर दिया है? खबर आई थी कि सनी फिल्म वन नाइट स्टैंड राणा दग्गुबत्ती के साथ करने वाली थी, लेकिन राणा ने सनी के साथ वन नाइट स्टैंड करने से मना कर दिया। अपेरेंटली राणा ने डेट इशू के कारण सनी के साथ काम करने से मना कर दिया है। देखा जाए तो इससे पहले भी नॉट सो अप द लैडर एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने पब्लिसिटी पाने के लिए इसी तरह का क्लेम किया था कि वो सनी के साथ काम नहीं करना चाहती। अब राणा को कौन बताए कि सनी के साथ काम करने का मौका भला कौन छोड़ सकता है? बी टाउन की सक्स बॉम्ब है सनी सनी सनी। फूटी किस्मत है राणा की जो उसने बात नहीं मानी। आई एम रेडी फॉर वन नाइट स्टैंड विथ यू सनी हानी। अरे मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ। सनी व्हाट से सिमी। राणा नहीं तो कोई ना कोई तो बन ही जाएगा वन नाइट स्टैंड का हीरो, लेकिन सनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सनी के दीवाने एक ढूंढो तो मिलते हैं हजारों। लगता है मिस प्रियंका बन गई है मिस पलटू। प्रियंका पार्टीज और वेडिंग में डांस परफॉर्म करने से ज्यादा अपनी फिल्म्स को इंपॉर्टेंस देती है। इस सच्चाई से पर्दा उठाएंगे टेंटलाइज, इसलिए सिजल कर रही है प्रियंका टेंटलाइज नंबर 5।
प्रियंका अपने डांस का जलवा वेडिंग और पार्टीज में दिखा चुकी है। प्रियंका के लिए इस तरह की परफॉर्मेंस किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं, क्योंकि प्रियंका कभी पिंकी तो कभी बबली बनकर झट से करोड़ों रुपए कमा लेती है, और जो एक फिल्म करने पर प्रियंका को मिलते हैं। सोर्सेस कहते हैं कि रिसेंटली प्रियंका ने दुबई के एक प्राइवेट पैलेस में जमकर डांस परफॉर्मेंस किया, जहां ऑब्वियसली प्रियंका को अच्छी खासी रकम मिली होगी। लेकिन अब प्रियंका कहती हैं कि वो डांस से ज्यादा अपनी फिल्म्स को इंपॉर्टेंस देंगी। खबर है कि प्रियंका को 9 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे चंडीगढ़ के एक वेडिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने के लिए, लेकिन प्रियंका ने इस ऑफर को ये कहकर ठुकरा दिया कि उनकी डेट्स फिल्म की शूट से क्लैश हो रही है। लगता है प्रियंका को 9 करोड़ नहीं हजम हो रहे हैं, और हमें प्रियंका की ये बात भी हजम नहीं हो रही। प्रियंका तो हर जगह बजाना चाहती है अपना डंका, लेकिन प्रियंका चूरन देने का नहीं, बात करो जरा ढंग का। क्या समी? प्रियंका देती हैं डिप्लोमेटिक बयान ताकि उनकी बनी रहे शान। आपने प्रियंका का वो आइटम सॉन्ग तो सुना होगा, पैसा फेक तमाशा देख नाचेगी पिंकी फुल टू लेट। मुंबई की ना दिल्ली वालों की, पिंकी तो है पैसे वालों की। और एक याद आ रहा है, दिल पर्दा फाश है, नियत अय्याश है, ना बन शरीफ तू बबली बदमाश है। रणवीर सिंह कभी एक्टर से डायरेक्टर बन जाते हैं तो कभी डांस टीचर, लेकिन अब रणवीर कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका टैलेंट है या फिर पब्लिसिटी स्टंट है, इसलिए रणवीर बने हैं हमारे टेंटलाइज नंबर 4। अब रणवीर खुद को कॉस्ट्यूम डिजाइनर समझने लगे हैं, क्योंकि रणवीर इज टेकिंग अ स्पेशल इंटरेस्ट इन नॉट ओनली हिज रोल बट हिज कॉस्ट्यूम्स टू। रणवीर अपने डिजाइनर के साथ इसलिए जाते हैं ताकि कैरेक्टर को फील कर सकें और कॉस्ट्यूम्स के बारे में कुछ ज्ञान ले सकें। रणवीर अपने प्रोफेशन से ज्यादा दूसरों के प्रोफेशन में इंटरेस्ट दिखाते हैं। हाल ही में पब्लिसिटी बटोरने के लिए परिणीति को डांस स्टेप सिखा रहे थे। उससे पहले इम्तियाज अली को डायरेक्शन सिखाकर सेट पर तमाशा खड़ा कर चुके हैं। रणवीर मत भूलो कि आप हो एक एक्टर और इसे दुनिया मानेगी बस पब्लिसिटी फैक्टर। टाइम नाउ आई टेल यू फॉर अ स्नैपी वैकी सेमी स्नैप। रणवीर सिंह सबके काम में चिंग पिंग करते हुए नजर आते हैं। लगता है रणवीर की उंगली बहुत लंबी है, क्योंकि रणवीर सबके काम में उंगली जरूर करते हैं। उप्स, मेरी उंगली कहाँ है? क्या आप जानते हैं कि कटरीना स्ट्रगल के डेज में अपनी पोर्टफोलियो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को पर्सनली खुद देने जाया करती थी, वो भी टैक्सी पकड़कर। हाय हाय, सो सैड। ऐसे अननोन फैक्ट सिर्फ टेंटलाइज ही बताता है, लेकिन अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। अब जैकलिन अपने फैंस को हर रोज 1 घंटा देंगी। गलत मत सोचिए, एक्चुअली जैकलिन इज प्लानिंग टू स्पेंड 1 आवर विद हर फैंस, इसलिए जैकलिन बनी है हमारी टेंटलाइज नंबर 3। जैकलिन ने खुद लगाया अपने फैंस का जैक, क्योंकि जैकलिन के फैंस अब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर उनसे हर रोज 1 घंटा कर सकते हैं रोज बात। जैकलिन इस वजह से खुद काफी एक्साइटेड है और वो रेडी है अपने फैंस के हर सवाल का सामना करने के लिए। जब जैकलिन ने इस प्रपोजल के बारे में अपनी टीम को बताया तो उनके कुछ वेल विशर्स ने जैकलिन को मना कर दिया, क्योंकि इससे पहले माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर प्रियंका के फैंस ने प्रियंका से काफी बेहुदा सवाल पूछे थे, जिसकी वजह से प्रियंका ने कुछ दिनों के लिए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर जाना छोड़ दिया था। लेकिन जैकलिन का मानना है कि इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू स्टे कनेक्टेड विद द फैंस। जब कनेक्शन रहेगा तभी तो जैकलिन की तरफ सबका अटेंशन रहेगा। जैकलिन फैंस तो सवाल बाद में पूछेंगे, लेकिन मेरा सवाल यह है कि सलमान के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद क्या सुबह का नाश्ता आपने सलमान के साथ ही किया था? नाउ योर टेक सेमी। जैकलिन फैंस के सवाल कभी हंसाते हैं तो कभी रुलाते हैं, इसलिए हमेशा रहना अवेयर। कोई पूछेगा आपके अननोन फैक्ट्स तो कोई करेगा आपकी पर्सनल लाइफ पर अटैक। क्या अर्जुन की निगाहें कहीं और हैं और निशाना कहीं और है? कभी अर्जुन सोनाक्षी के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर डिनाई करते हैं तो कभी ग्रीन रूम में चैट करते हैं, इसलिए अर्जुन कपूर हैं हमारे टेंटलाइज नंबर 2।
अर्जुन कपूर और सोनाक्षी इन दिनों पापराजी की आई कैंडी बने हुए हैं। सोनाक्षी और अर्जुन भले ही लुका छुपी का खेल खेलें, लेकिन मीडिया की नजरों से उनकी सीक्रेट नहीं छुप पाती। रिसेंटली सोनाक्षी एक रियलिटी शो पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंची, पर उस दिन के शूट का क्लाइमैक्स सीन ये था कि जब सोनाक्षी ग्रीन रूम में अपना मेकअप कर रही थी, तब अर्जुन उनके ग्रीन रूम में आ गए और सोनाक्षी को सरप्राइज कर दिया। खबरों की माने तो सोनाक्षी और अर्जुन ग्रीन रूम में काफी देर तक गुटरगू करते रहे। पहले भी सोनाक्षी और अर्जुन के रिलेशनशिप को लेकर रूमर स्प्रेड हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर अर्जुन अपने तेवर कबड्डी खेलकर दिखाने वाले हैं। अर्जुन को पहले कबड्डी के लिए प्रोफेशनल प्लेयर के साथ ट्रेनिंग दी गई है। अब अर्जुन को इश्क पर नहीं बल्कि फोकस करना चाहिए ऑन कबड्डी, ताकि कहीं टूट न जाए अर्जुन की हड्डी। शायद ग्रीन रूम से मिल गया कोई ग्रीन सिग्नल कि सोनाक्षी एंड अर्जुन आर नो मोर सिंगल, वो अब हो गए हैं रेडी टू मिंगल। व्हाट से मी? पहले सोनाक्षी भी राउडी होकर खेल चुकी हैं कबड्डी। हो सकता है सोनाक्षी सिन्हा सिखा रही हो अपने चाइल्डहुड नेबर अर्जुन को द फाइनर डिटेल्स ऑफ। आज के बॉलीवुड फनी डायलॉग में है फिल्म मैं तेरा हीरो का ये डायलॉग। तुम्हारी हरकतें कुत्ते की दुम और कटरीना की हिंदी की तरह है, जो कभी सीधी नहीं हो सकती। इसी तरह टेंटलाइज की आदत भी कभी सुधर नहीं सकती हॉट एंड स्पाइसी गॉसिप देने की। लौटते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। सैफ अली खान एक टेलीविजन आर्टिस्ट से गए हैं डर, क्योंकि सैफ उस आर्टिस्ट से हो रहे थे इनसिक्योर। इसी कॉम्प्लेक्स की वजह से सैफ ने खोया अपना टेम्पर, इसलिए सैफ बने हैं हमारे टेंटलाइजर नंबर 1। सैफ अली खान अपनी नवाबी हर जगह दिखाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी इमेज खराब होने का डर होता है। ग्रेपॉइंट की माने तो सैफ अपने कोस्टार रणवीर शोरी पर भड़क गए, क्योंकि रणवीर सीन के एक डायलॉग से कन्विंस नहीं थे, जिसके चलते सैफ को आ गया गुस्सा, क्योंकि सैफ के हिसाब से डायलॉग बिल्कुल सही था। डायलॉग के अग्री और डिसएग्रीमेंट की वजह से एटमॉस्फेयर थोड़ा टेंस हो चुका था, लेकिन सैफ और उनके कोस्टार ने कैमरा पर अपना शॉट बराबर दिया। लगता है सैफ टेलीविजन आर्टिस्ट से घबरा गए थे कि कहीं उनका दमदार डायलॉग सैफ को अनसेफ ना कर दे। ओह वाओ, सैफ का गुस्सा भी आता है। मुझे लगा था कि वो पुरुष नहीं है ना, बल्कि महापुरुष है, और महापुरुषों को गुस्सा नहीं आता है। क्यों सिमी? एक टीवी आर्टिस्ट के डायलॉग से डर गए बुलेट राजा कि कहीं फिल्म में बज ना जाए उनका बाजा, इसलिए सैफ ने दिखाई अपनी नवाबी और उस डायलॉग को नहीं किया ओके जिसमें थी खराबी। टेंटलाइज ही लेता है हर स्टार से पंगा, क्योंकि टेंटलाइज धुआंधार और धमाकेदार होता है। ऐसा ही धमाकेदार गॉसिप लेकर फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट वीक, लेकिन देखना ना भूलिए तीखे डेयर टू बेयर विद सिमी चंदोक ऑन पेज 3 सैटरडे 7:30 PM ओनली ऑन Zoom, India's #1 बॉलीवुड चैनल। किसने बंद किया बे? रणवीर नहीं है, बीर है। मैं तो बहुत डबल में निकाला, तेरे को नीचे बुला रहे थे। वो अब हो गया है हो रेडी। जेनी कहाँ गई? तू कहाँ गई? किसने बोला तेरे को जाने को? ये क्या झनकार है? जा, ये सावन जी ने बुलाया तेरे को। थोड़ी मैं तोतली बोल गई। राणा नहीं तो कोई और। अय्या, मेरे को पता था मैं यहाँ अटकूंगी ही। राणा नहीं तो कोई नर्वस आ गई मैं। ए अब्बा, तू जरा हिलना बंद कर वहाँ पे फोन के साथ। अय्या अय्या अय्या, वापस चिंग पिंग सिंग कांग कॉम।